लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीज़न के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियाँ सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम ना करें। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली का एतराफ, इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी, धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। रावलपिंडी डिवीजन में 13 कौमी और 26 सूबाई असम्बली के हल्कों में नेताज तब्दील किए। हारे हुए उम्मीदवारों को 70 हज़ार की लीड से जितवाया। मैंने पूरी कौम के साथ जुल्म किया। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। रावलपिंडी पुलिस की लियाकत अली चट्ठा की गिरफ्तारी की तरदीद। कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार नहीं किया, तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद कर दी। इलेक्शन कमीशन का मामले की जल्द इंक्वायरी करने का फैसला। किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, न ही इलेक्शन के कंडक्ट में उसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। पहले ही कह रहे थे हम जीते हुए हैं, हमारी जीत को हार में बदला गया। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौयत का है। रावलपिंडी में डिवीजन में इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। कराची में हमारी 15 सीटें MQM को दे दी गईं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पूरा पिंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। बैरिस्टर गोहर का रद्द अमल। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कमिश्नर रावलपिंडी का एतराफी बयान के बाद PTI के इलेक्शन चोरी किए जाने के मौक़िफ़ की तायीद। रात के अंधेरे में अवामी मैंडेट चुराने की घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ओहदे पर रहने का आईनी जवाज़ बाकी नहीं रहा। तमाम मुलव्वस अफराद को किरारबाग की सजा दी जाए। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। हमारे भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलका खेज इंकशाफात किए। तहकीकात के बाद कौम को सच से आगाह किया जाए। फैसल करीम कुंडी का बयान। जमात इस्लामी का मामले पर कमीशन बनाकर हक़ाइक़ कौम के सामने रखने का मुतालबा। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद है। सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात रखी थी। हमने नताइज मुस्तरद करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। तर्जुमान जमात इस्लामी। कमिश्नर रावलपिंडी की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने कहा उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। खुदकुशी के बाद नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं उन्हें चौक में फांसी दी जाए। इलेक्शन कमीशन को मामले की तहकीकात करवानी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कमिश्नर रावलपिंडी के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस। इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाएगी। असल हक़ाइक़ को कौम के सामने लाया जाएगा। मोहसिन नकवी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। इलेक्शन के नताइज में हेर फेर करने वालों को सजा देने की इस्तदा।
वोट की तौहीन की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। कौमी असम्बली के हल्का NA47 से कामयाब हुआ, लेकिन फॉर्म 47 में हरा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दिया। उसी रोज खुद ही हतमी नतीजे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये सूरत हाल इस्लामाबाद में ही नहीं, पाकिस्तान के दर्जनों हल्कों में रिपोर्ट हो चुकी। हतमी नतीजा और नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सादिर फरमाया जाए। खत्म इस्तेदा। इलेक्शन नतायज के खिलाफ PTI मैदान में तहरीक इंसाफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में पुलिस की कार्रवाई। सलमान अकरम राजा को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में F9 पार्क से रैली। फैसलाबाद में घंटा घर चौक में एहतजाज, नारेबाजी। पेशावर, कोयटा और दूसरे शहरों में भी मुजाहिरे। तमाम सियासी जमातों का विफाक में हुकूमत बनाने से इनकार। ऑपोजिशन में बैठने पर इसरार। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मुशावरत से किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगी? नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबिता कमेटियों का इजलास आज होगा। गुज़श्ता रोज नून लीग के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत साजी से मुतल्लिक लीगी अरकान में इख्तिलाफ राय। कुछ रहनुमाओं ने विफाक में हुकूमत लेने की मुखालिफत कर दी। सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाई जाए, कुछ लीगी रहनुमाओं की राय। जाली फॉर्म 45 के बाद पेश खिदमत है यूरोपीय यूनियन की जाली प्रेस रिलीज। यूरोपीय यूनियन और दुनिया को पता चल गया होगा ये कितने बड़े झूठे और जालसाज हैं। अपने सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान की आलमी रुसवाई करवाने से भी बाज नहीं आते। जमहूरी और सियासी साख की हालत ये है कि कोई जमात हाथ मिलाने को तैयार नहीं। जाली प्रेस रिलीज पर यूरोपीय यूनियन को खुद तरदीद करना पड़ी। बरतानवी इदारे को भी PTI के झूठ पर तरदीदी बयान जारी करना पड़ा था। मरियम औरंगजेब की तनकीद। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह होगी। हुकूमत संभालते ही सेहत कार्ड को पूरे सूबे के लिए बहाल करेंगे। लंगर खानों और पनाहगाहों को गरीबों के लिए आबाद करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपनी हुकूमत का तरजीही एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर कहा, सूबे में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। शुहदा के लवाहिकीन के लिए खुसूसी पैकेज का एहतमाम करेंगे। अली अमीन गंडापुर का पैगाम। इलेक्शन नतायज के खिलाफ PTI मैदान में तहरीक इंसाफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में पुलिस की कार्रवाई। सलमान अकरम राजा को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में F9 पार्क से रैली। फैसलाबाद में घंटा घर चौक में एहतजाज, नारेबाजी। पेशावर, कोयटा और दूसरे शहरों में भी मुजाहिरे।